कनखल में गंगा घाट के किनारे पर भगवान परशुराम धर्मशाला बनाई गई है। लेकिन ब्राह्मण समाज की यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं थी, इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया कि भाई हमारे ब्राह्मण समाज की यहाँ हरिद्वार में धर्मशाला होनी चाहिए। हरिद्वार में आए तो बिल्कुल भक्ति भाव से आए, श्रद्धा से आए। यहाँ हरिद्वार में आके गंदगी ना फैलाएं। ये पवित्र गंगा माता है और यहाँ आना बहुत सौभाग्य की बात है। कनखल में गंगा घाट के किनारे पर भगवान परशुराम धर्मशाला बनाई गई है। इसको बड़ी शानदार तरीके से यह धर्मशाला बनाई गई है और जो एहसास इस धर्मशाला में पहुंचकर आता है शायद ही किसी अन्य जगह पर जाकर आता होगा, क्योंकि आत्मीयता की यदि बात करें तो गंगा किनारे बिल्कुल सट के यहाँ पर ये धर्मशाला बनाई गई है। और बड़ी बात यह भी है कि कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी पवन पहलवान शर्मा द्वारा ये धर्मशाला का बनाने में नेतृत्व इनका रहा। ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोगों द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया गया और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी विशाल धर्मशाला यहाँ पर बना दी गई है। अनेकों कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। खाने की व्यवस्था, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ब्राह्मण भगवान परशुराम धर्मशाला के द्वारा यहाँ की जाती है। जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं बड़ा सुख एहसास उनका रहता है। प्रधान पवन पहलवान जी हमारे साथ में हैं। कनखल वाली भगवान परशुराम धर्मशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और पवन जी हमारे साथ में हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या बताएंगे, भगवान परशुराम धर्मशाला यहाँ पर बनाई गई है, क्या उद्देश्य रहा? और जैसे कि गंगा जी के घाट के बिल्कुल सट कर ये धर्मशाला बनाई गई। 3 साल पहले हमने हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र में एक संकल्प लिया था कि हरिद्वार में धर्मशाला बनाएंगे जी। क्योंकि ब्राह्मण समाज की यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं थी। बहुत सारे समाजों की यहाँ पर धर्मशाला है, लेकिन ब्राह्मण समाज की यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं थी। इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया कि भाई हमारे ब्राह्मण समाज की यहाँ हरिद्वार में धर्मशाला होनी चाहिए। हमने संकल्प लिया और ब्राह्मण समाज ने हमारा साथ दिया और सभी ने खुलकर दान दिया और 3 साल में धर्मशाला खड़ी कर दी और बना दी, बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था है, दोपहर को शाम को, और कोई भी आए और किसी भी जाति का आदमी यहाँ आए उसका स्वागत है और हम सेवा में तत्पर हैं। तो कितने कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं? काफी विशाल धर्मशाला यहाँ पर आपके द्वारा बनाई गई। अभी 60 कमरे बने हैं और आगे भविष्य में और योजना है। अभी 60 कमरे बिल्कुल तैयार हैं हर चीज से। तो एसी नॉन एसी कैसे? इसमें 10 एसी है और बाकी नॉन एसी है। जैसे कि यात्री अलग अलग प्रकार का उनका अपना स्वभाव रहता है, दिनचर्या रहती है। किसी को कोई एसी में ही रहना पसंद करता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी, ऐसे परिवारों के लिए यहाँ धर्मशाला 10 कमरे विशेष रूप से एसी रूम जो हैं वो फर्स्ट क्लास तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा जो दूसरे अन्य 50 कमरे हैं, टोटल 60 कमरे हैं, एसी के अलावा अन्य जो 50 कमरे हैं वो भी बड़े शानदार तरीके से बनाए गए हैं। सभी में टॉयलेट की, वॉशरूम की जो व्यवस्था है वो की गई है। बीच में आप देख सकते हैं एक बेहड़ा जो है ये बनाया गया है। और नेचुरल तरीके की यदि बात करें तो पेड़ पौधे यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो वृक्ष हैं ये धर्मशाला के बीच में खड़े हैं। और इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि
इस मंदिर के बीचों बीच भगवान परशुराम जी का मंदिर एक बनाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं, एक बड़ा शानदार तरीके से यहाँ जो है मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। शिवलिंग भी की भी यहाँ स्थापना की गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत ही सुंदर भव्य जो है मंदिर बनाया गया है और एक माहौल ऐसा पॉजिटिव माहौल यहाँ बनाने का प्रयास किया गया है ताकि यात्री यहाँ भक्ति भाव से आते हैं उनकी भक्ति को और ज्यादा उनकी भक्ति में वृद्धि हो सके, उनकी जो लीव है भगवान में और ज्यादा लग सके, ऐसा प्रयास किया गया है। जी प्रधान जी, जैसे कार्यक्रमों के आयोजन की यदि बात करें, कुरुक्षेत्र में जब आप प्रधान रहे, आप वहाँ संरक्षक हैं, तो बड़े बड़े आयोजन वहाँ किए जाते हैं। तो यहाँ की बात करें तो आयोजन किस प्रकार के रहते हैं? यहाँ भी लगातार आयोजन चलते रहते हैं। अब गीता के ऊपर प्रोग्राम था, वो 7 दिन चला और अब श्रीमद् भागवत कथा है 10 तारीख से जी। 10 तारीख से 20 तारीख तक। तो जो भी श्रद्धालु कथा सुनना चाहते हैं तो यहाँ आए, उनका स्वागत है और रहने खाने का इंतजाम है। तो कौन करेंगे, कौन आ रहे हैं कथावाचक? कथावाचक हैं हमारे पंडित जी, आचार्य जी। वो नाम तो मैं फिलहाल जानता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे कथावाचक हैं। तो कथा का भी यहाँ आयोजन जो है 10 जून से यहाँ किया जा रहा है और एक ऐसा माहौल जो यहाँ एक बनाया गया है, गंगा का घाट है, भगवान परशुराम घाट, बिल्कुल यहाँ से सटकर गंगा निकली हुई है। तो कैसे मन में कैसे आया भाई यहाँ धर्मशाला बनाए और लोकेशन भी ऐसी हो कि जो गंगा के कारण हरिद्वार में देश विदेश से लोग आते हैं, तो गंगा का पूरा जो नज़ारा है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। देखो, हम धर्म का काम करने जा रहे थे जी। ये संस्था है, ये बिल्कुल जिसकी जो श्रद्धा है वो दे और जिसकी नहीं श्रद्धा वो ना दे। ये दान से बनी है सारी। लोगों ने दान दिया और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे भाई कि हम बहुत सारी जगह खरीद लें। ये हमारे को एक महाराज जी ने दान दी है जगह और हमने बहुत घूम फिर के देखा पूरी चारों तरफ हरिद्वार के, लेकिन बहुत रेट बोल रहे थे, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन भगवान ने, परशुराम जी ने हमारी सुनी, हमारे को ये जगह मिल गई, एक महाराज जी ने दे दी और समाज ने हमारा साथ दे दिया, लगाने को पैसे दे दिए, धर्मशाला खड़ी हो गई। जो संदेश क्या देना चाहेंगे जो यात्री यहाँ पर आते हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरिद्वार में आए तो बिल्कुल भक्ति भाव से आए, श्रद्धा से आए। यहाँ हरिद्वार में आके गंदगी ना फैलाएं। ये पवित्र गंगा माता है और यहाँ आना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन और पुण्य भी मिलता है। लेकिन हम यहाँ के बहुत से लोग यहाँ गंदगी फैलाते हैं, कहीं थूक दिया, कहीं कपड़े गेर दिए, कहीं कुछ गेर दिया, कहीं पॉलीथीन गेर दिए। अपनी मर्यादा में रहे और साफ सुथरा वातावरण बनाए हरिद्वार का, और जहाँ भी कूड़ा दिखे तो भाई उसको उठाओ वहाँ से और कहीं डस्टबिन में डालें। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा। जैसे कि पवन जी ने कहा कि हरिद्वार में कोई भी आता है, गंगा में स्नान के लिए कोई भी आता है, तो गंदगी ना फैलाएं। गंदगी का एक नज़ारा देखा जा सकता है, जैसे ऋषिकेश में यदि देखें तो वहाँ से ऊपर, पहाड़ों से ऊपर से नीचे गंगा नदी जो बह रही है, और आगे जाएं तो काफ़ी बुरी हालत जो है वो इस पानी की हो जाती है। हालांकि गंगा का पानी बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र गंगा का पानी माना जाता है। लेकिन पवन जी ने कहा कि एक तो मन की गंदगी को निकालना है, मन की गंदगी को निकालने के लिए यहाँ लोग आते हैं। यहाँ से जाएं तो मन को साफ करके जाएं, और शारीरिक रूप से जो हम गंदगी प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, जो कूड़ा करकट डालते हैं, वो भी यहाँ पर न फैलाएं और साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर आकर भक्ति भाव से अपनी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करें। तो ये थी कनखल में, हरिद्वार के कनखल में भगवान परशुराम धर्मशाला। यहाँ पवन जी ने हमारे को एक एक बात की जानकारी दी। यदि आप भी कोई इस प्रकार की सोच रखते हैं कि कनखल में जाना चाहते हैं, हरिद्वार में जाना चाहते हैं, रहने की व्यवस्था आपको नहीं हो पा रही है,
तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बड़े ही सूक्ष्म जो दरों पर यहाँ पर कमरे आपको मिल जाएंगे और खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और आपको अगर मेडिटेशन आप करना चाहते हैं तो गंगा किनारे मेडिटेशन की व्यवस्था हर प्रकार से की जा रही है। नमस्कार।